23 नवंबर 2001 पाकिस्तान की एक अंधेरी जेल की कोठरी में एक कैदी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसका शरीर सालों के टॉर्चर से टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक अजीब सा आत्मविश्वास था। पाकिस्तानी अधिकारी उससे आखिरी बार पूछते हैं, तुमने भारत को कितनी जानकारी दी है? वो हल्का सा मुस्कुराता है और जवाब देता है, इतनी जितनी तुम कभी जान नहीं पाओगे। कुछ ही घंटों बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि भारत को उसकी मौत की खबर 3 साल बाद मिली, और जब पता चला कि वो आदमी कौन था तो पूरी खुफिया एजेंसी सन्न रह गई। वो कोई साधारण कैदी नहीं था, वो था भारत का सबसे खतरनाक जासूस रविंद्र कौशिक। कहानी शुरू होती है 1952 में। राजस्थान के श्री गंगानगर में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम था रविंद्र कौशिक। पिता स्कूल में अध्यापक थे और मां गृहिणी। बचपन से ही रविंद्र बाकी बच्चों से अलग थे। जहां दोस्त खेलकूद में लगे रहते, वहीं रविंद्र देशभक्ति की कहानियां पढ़ते। उन्हें भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों की कहानियां बेहद प्रेरित करती थीं। धीरे धीरे उनके अंदर देश के लिए कुछ करने की इच्छा बढ़ती गई। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। पूरे देश में देशभक्ति की लहर थी। इसी दौरान रविंद्र की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब बदल दिया। एक दिन उन्हें दिल्ली से बुलावा आया। वहां भारत की खुफिया एजेंसी के अधिकारी उनसे मिले। उन्होंने एक सीधा सवाल पूछा, क्या तुम देश के लिए अपनी पहचान छोड़ सकते हो? रविंद्र कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर देश के काम आ सके तो हां। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा मिशन जो इतिहास के सबसे खतरनाक जासूसी ऑपरेशन में से एक बनने वाला था। अगले 4 साल तक रविंद्र पूरी तरह गायब हो गए। उन्हें एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया, जहां उनकी बेहद कठिन ट्रेनिंग शुरू हुई। उन्हें सिर्फ जासूसी नहीं सिखाई गई, बल्कि उन्हें एक नई पहचान दी गई। अब वो रविंद्र कौशिक नहीं थे। उनका नया नाम था नबी अहमद शाकिल। उन्हें उर्दू भाषा, पाकिस्तानी लहजा, वहां की संस्कृति, रीति रिवाज और इस्लाम की परंपराएं तक सीखनी पड़ी। हर छोटी गलती उनकी मौत बन सकती थी। 1975 में वो दिन आ गया। रविंद्र कौशिक सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंच गए। अब वो एक भारतीय नहीं, बल्कि पाकिस्तानी नागरिक नबी अहमद शाकिर थे। धीरे धीरे उन्होंने वहां की जिंदगी में खुद को ढाल लिया, और फिर उन्होंने वो कदम उठाया जो बेहद जोखिम भरा था। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होने के लिए आवेदन कर दिया। इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया, तुम सेना में क्यों आना चाहते हो? उन्होंने जवाब दिया, मैं भारत से बदला लेना चाहता हूं। यह सुनकर अधिकारियों को लगा कि यह व्यक्ति बेहद देशभक्त पाकिस्तानी है, और इसी तरह एक भारतीय जासूस पाकिस्तान की सेना में शामिल हो गया। अगले कुछ सालों में रविंद्र ने असाधारण प्रदर्शन किया। उनकी तरक्की होती गई और उन्हें महत्वपूर्ण यूनिट्स में पोस्टिंग मिलने लगी। अब उनके पास पाकिस्तान की कई गुप्त योजनाओं तक पहुंच थी। उन्होंने भारत को कई अहम जानकारियां भेजी। सैन्य ठिकानों की जानकारी, कम्युनिकेशन कोड्स, सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था, संभावित हमलों की योजनाएं। कहा जाता है कि उनकी दी हुई जानकारी से कई बड़े हमले रोके गए और हजारों सैनिकों की जान बची। पाकिस्तान में शक से बचने के लिए रविंद्र ने वहां एक सामान्य जिंदगी भी शुरू कर दी। रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान में अपने मिशन के दौरान एक स्थानीय महिला से शादी की थी, जिसका नाम अमानत था। वे पाकिस्तान में एक आर्मी क्लर्क के रूप में काम करते थे, और उन्होंने अमानत से शादी की थी, और उनके एक बेटा भी था, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई थी। लेकिन सच ये था कि उनकी पूरी जिंदगी एक मिशन थी। एक तरफ उनका परिवार था और दूसरी तरफ उनका देश। 1983 तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को शक होने लगा कि कोई अंदर से जानकारी लीक कर रहा है। जांच शुरू हुई। रॉ ने जिस व्यक्ति को भेजा था, उनका नाम इनायत मसीह नामक एक निचले स्तर के एजेंट को भेजा था। रविंद्र कौशिक से संपर्क करने के लिए भेजा था। वो कम अनुभवी और असावधान था। इस कारण पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने उसे पकड़ लिया और प्रताड़ित किए जाने पर उसने सारा सच उगल दिया। उनकी तलाशी ली गई। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें भयानक यातनाएं दी गईं। दिन रात उनसे पूछताछ होती रही, लेकिन उन्होंने अपने देश के खिलाफ एक भी जानकारी नहीं दी। आखिरकार उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अगले 16 साल उन्होंने पाकिस्तान की जेल में बिताए। अकेलापन, बीमारी और उम्मीद कि शायद एक दिन उनका देश उन्हें वापस बुलाएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। 23 नवंबर 2001 को जेल में ही उनकी मौत हो गई। वो बिना किसी सम्मान के दफन किए गए। कोई तिरंगा नहीं, कोई सलामी नहीं, लेकिन इतिहास उन्हें एक नाम से याद रखता है, द ब्लैक टाइगर।
एक ऐसा जासूस जिसने दुश्मन की सेना में रहकर अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्हें भारत के अब तक के सबसे निडर जासूसों में याद किया जाता है, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया।